जी, तो क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है। हमने प्रूव करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से कि NP-R बराबर होता है n इंटू एन माइनस वन परम्यूटेशन R माइनस वन के। यहाँ पर प्रोडक्ट है तो हम इसको प्रूव करते हैं। एक बात यह है कि हम तो ये चीज़ कर चुके हैं प्रूव कि NP-R जो है ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने NP-R अगर है लिखा हुआ तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऊपर n है, यहाँ पर n का फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल होता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पर होता है। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हम बेसिकली इसको राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। प्रूफ कंसिडर राइट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू n टाइम n माइनस वन परम्यूटेशन r माइनस वन। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर n माइनस वन परम्यूटेशन r माइनस वन का फॉर्मूला जो है हम ये यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला वाला हमने भी देखा कि ऊपर लिखना होता है हमने n का फैक्टोरियल जो ऊपर है n का फैक्टोरियल, और नीचे क्या करना होता है वाला डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल ले लेना होता है। यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ऊपर हमारे पास n नहीं है, क्या है n माइनस वन, तो हम n माइनस वन का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में ले लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करना वाला इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लेना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाला नंबर n माइनस वन लिखा, नेगेटिव साइन। अब r माइनस वन ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। दो टर्म्स हैं, बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पर इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। सेम यही फार्मूला यूज़ करते हुए मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब इसको फर्दर देखते हैं। ये n टाइम n माइनस वन का फैक्टोरियल और जी नीचे हम इसको ब्रेक करते हैं, ये बन जाएगा n माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ब्रैकेट खोल दी, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास बच रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं कि ये जो n है ये बाहर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखने के बजाय न्यूमरेटर में n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ ही लिख दूं तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास n का फैक्टोरियल और नीचे पड़ा हुआ है हमारे पास n माइनस आर का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? n के फैक्टोरियल के बराबर होता है। सेम ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल किसके बराबर है जी? NP-R के बराबर है। ये हमारे पास आ गया जी NP-R और यही हमने प्रूव करना था। ये तो इनफैक्ट थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड। सी क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट हम प्रूव कर चुके हुए हैं जी। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी हमने वही काम करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसका हमें पता है ये किसके बराबर होता है, इसे लिख लेते हैं NP-R n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने इसको लिखना है और इसको लिखना है। हम वही काम करने जा रहे हैं जी। प्रूफ कंसिडर द राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड? n माइनस वन परम्यूटेशन r प्लस r टाइम n माइनस वन परम्यूटेशन r माइनस वन। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। NP-R जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि NP-R किसके बराबर होता है? ऊपर हमने n का फैक्टोरियल लेना था जो यहाँ पर है और डिनोमिनेटर में क्या करना होता है? इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लेना होता है। वही काम हमने यहाँ पर करना है। n माइनस वन PR है तो हमने ऊपर मौजूद है n माइनस वन, इसका फैक्टोरियल लिखा डिवाइडेड बाय अब इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल लेना है, यानी n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस r, इसको ऐसे लिख देते हैं और n माइनस वन परम्यूटेशन r माइनस वन है। यहाँ पर ऊपर मौजूद है हमारे पास n माइनस वन, इसका फैक्टोरियल लिया। अब इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल जैसा कि हमने पिछले पार्ट में लिखा था n माइनस वन माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल था। चलिए जी, अब ये बन जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस r टाइम, ये तो ऐसे ही रहेगा n माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n माइनस आर का
फैक्टोरियल, जैसा कि पहले किया था। क्या किया था बोला हमने, n-1 ये माइनस आर और ये +1 हो जाएगा, +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जी n-r का फैक्टोरियल। मजीद देखते हैं जी, अब क्या करना है। अब यहां पर तो क्लियर है जी n-1 फैक्टोरियल इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ये तो कॉमन आ जाएगा। लेकिन नीचे यहां पर मौजूद है n-1 -r का फैक्टोरियल और यहां पर है n-r का फैक्टोरियल। अगर मैं इस r को पहले लिख दूं, यानी n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r -1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा हमें कैसे पता लगेगा, हमें r को पहले लिखना है 1 को बाद में लिखना है। बिल्कुल जी, यहां पर पड़ा हुआ है हमारे पास n-r, n और r दोनों इकट्ठे हैं, तो मैंने यहां पर भी n और r दोनों को इकट्ठे कर लिया और देख सकते हैं यहां पर कि ये मौजूद है n-r -1 n-r, ये दोनों तो सेम है, ये तो एज इट इज कॉमन आ जाएगा। अब इनमें से देखना है हमने लार्जर कौन सा है और स्मॉलर, मतलब जो है n-r -1 और n-r, इन दोनों में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। ये ग्रेटर है जी n-r, और ये चूंकि n-r में से 1 लेस किया हुआ है तो ये इससे 1 कम है। तो ब्रेक करना होता है हमने फैक्टोरियल को, टेक्निक वही हमारी पुरानी टेक्निक, वो यहाँ पर भी यूज़ करनी है। हमने किस वाले को ब्रेक करना होता है, जो बड़े वाला होता है उसके फैक्टोरियल को ब्रेक करना होता है। कहाँ तक ब्रेक करना होता है, जो छोटे वाला होता है वहाँ तक। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट। तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r -1 का फैक्टोरियल प्लस r टाइम यहाँ पर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r, एक कम किया और यहाँ ब्रेक कर दिया, और जैसे ही हमने यहाँ पर ब्रेक किया इसको फौरन हमने फैक्टोरियल का सिंबल यूज़ कर दिया। वही पुरानी टेक्निक के मुताबिक मैं फिर बता रहा हूँ कैसे पता लगेगा हमने कि हमने इस वाले को ब्रेक करना है, क्योंकि n-r बड़ा था, n-r -1 छोटा था, हमने इसको ब्रेक करना था। कैसे करना था ब्रेक, इसको एज इट इज लिख दिया, एक कम किया वही नंबर बन गया और वहां पर हमने फैक्टोरियल लगाकर इसको ब्रेक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज कॉमन ली जा सकती है। n-1 का फैक्टोरियल इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ये कॉमन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में n-r -1 का फैक्टोरियल इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, हम इनको भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं जी। हमारे पास बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया और नीचे से आ गया n-r -1 का फैक्टोरियल। जी, जब हम ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास ये दोनों ही चीज़ें कॉमन आ चुकी हुई हैं, तो लिहाजा यहाँ से 1 बचेगा, 1 प्लस r, ये वाला r, और यहाँ से देख सकते हैं हम ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, बचा क्या n-r डिनोमिनेटर में, तो ये बच गया हमारे पास 1/n -r। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर क्या किया जा सकता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पर कि हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो लेते हैं जी यहाँ पर एलसीएम, n-r एलसीएम आ जाएगा, इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, n-r प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और r हमारे पास बच जाएगा। आप देख सकते हैं ये -r प्लस r कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो भी बच रहा है इसको तरतीब दे के लिख लेते हैं, मतलब जो बड़े वाला है उसको पहले लिख लेते हैं। ये n है, साथ में पड़ा होगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो ग्रेटर वाला है वो n-r है, n-r इंटू n-r -1 का फैक्टोरियल हमने इसको लिख दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि n इंटू n-1 फैक्टोरियल क्या लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल। कैसे बन जाएगा n का फैक्टोरियल, वही प्रॉपर्टी हम जो बार बार यूज करते आ रहे हैं कि n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात यहाँ पर भी यूज की जा सकती है, बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी यूज की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n-r पड़ा हुआ है और एक कम करके आगे उसका फैक्टोरियल मौजूद है, n-r -1 का फैक्टोरियल। तो ये भी क्या बन जाएगा, बड़े वाले का फैक्टोरियल यानी n-r का फैक्टोरियल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वही देख सकते हैं, वही आपके पास पुराना फॉर्मूला बन गया, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं NPR और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और हम इसको प्रूफ कर चुके हुए हैं।